देने जाते थे भोजन प्रसाद के बाद पाएंगे। और राजा साहब वेश्या से प्रेम करते थे तो वेश्या 50 वर्ष तक ये चलता रहा, लेकिन पंडित जी को इसकी पीड़ा होती थी, लेकिन राजा के यहाँ पुजारी थे कुछ कर नहीं सकते। अचानक एक दिन पंडित जी बहुत बीमार हुए और बीमार होने के बाद अपने घर चले आए तो दूसरे पुजारी को वहां रखा। जब दूसरा पुजारी की सारी विधि विधान देखता था तो छोटा पुजारी था, वो भी पान लगा करके राजा को देता था और राजा भोजन प्रसाद ठाकुर जी का पाने के बाद पान बेचा। पंडित जी प्रतिदिन बीमार होते चले गए तो एक दिन कहा कि पंडिताइन, एक हमारी आखिरी इच्छा है, अगर उस वेश्या को आप बुला देती आनंद। पंडिताइन ने कहा कि पंडित जी, मर्त्युवार कटक संहारा, ये बुद्धि तुम्हारी कहां चली गई? तुम क्षीण हो गए? तुम भगवान की सेवा करते थे और तुम कहां क्षीण हो गए? बुद्धि कहां तुम्हारी जो कुबुद्धि में हो गई? तुम तो निर्मल बुद्धि थे, ठाकुर जी की सेवा करते थे। पंडित जी ने कहा, देवी एक बात, स्त्री ने कहा कि पति की बात है, चलो हम कह देंगे। और ठीक उसी समय पंडित जी ने बुलवाया जिस समय ठाकुर जी का भोग लगता था और राजा पान खाने के लिए पान स्वयं न खा के वेश्या को। तो वेश्या जब आई तो वेश्या को पंडित जी ने देखा और देखने के बाद जब हंसे तो पंडिताइन ने कहा, शर्म नहीं तुमको, जीवन तुम्हारे साथ मेरा बीता, तुम वेश्या को देख करके खुशी हो और मरने की स्थिति पे नहीं तुम्हारी। ऐसी विषम स्थिति में तुमने वेश्या का नाम क्यों ले लिया है? क्या नग तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हो जाएगा? पंडित जी ने कहा, देवी एक विनती और है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये वेश्या अगर मेरे छाती पर बैठ जाए। पंडित जी ने जब ये शब्द कहा तो पंडिताइन ने कहा, अब तो नर्क नहीं तो वहां नर्क हो जाए। ये क्या हो रहा है प्रभु कि 50 वर्ष तक ठाकुर जी तुम्हारी पूजा मेरे पति ने की है, अंतोगत्वान की मति कैसी मारी गई है? पंडिताइन ने कहा कि वेश्या देवी तुम बैठ जाओ मुनिया। किसी तरीके से पंडित जी के प्राण निकले। पंडित जी के छाती पर जब वो बैठ गई तो पंडित जी ने कहा, मैं मुंह बाऊं, मेरे मुंह में आप थूक दीजिए। तब तो पंडिताइन ने अपना सर जमीन पर पटक दिया और कहा, हे प्रभु, ये कहां का नर्क मेरे साथ जन्म का कुंड आ चुका है, जो ऐसी विषम परिस्थितियों में आज अपने सामने अपने पति को नर्क के द्वार में जाने के लिए देख रही हूँ। हाथ जोड़ करके पंडित जी ने कहा, देवी इसको थूक दीजिए। पंडिताइन ने कहा, थूक दीजिए, यहाँ कोई नहीं है। तो पंडित जी ने कहा, यहाँ बहुत लोग हैं, यहाँ परमात्मा भी है, देवी तुम भी हो और वेश्या भी है, और ठाकुर जी का जो पान लगा था वो ठाकुर जी भी विद्यमान है। इस गुप्त रहस्य को जानने के लिए जैसे उसने पान का बीज पंडित जी के मुंह में ठोका, ठीक उसी समय में परम दीवान उसके सामने पंडित जी के सामने। जब इस रहस्य को लोगों ने पूछा तो पंडित जी ने कहा, प्रश्न इसमें यह छिपा था, मैं शाम को जो कथा भिगोता था वो सरजू जल से भिगोता था और सरजू जल से भिगो करके उसका कथा लगा करके मैं भोग बनाता था और राजा को देता था, राजा वेश्या को देती थी, वेश्या खाती थी। लेकिन सरजू जल का इतना महत्व है कि अंत में अगर एक मुंह भी पड़ जाएगा, मेरे पास यहाँ व्यवस्था तो थी, लेकिन सरजू जल का तत्काल ठाकुर जी को भोग कैसे लगता? मैं पान का भोग लगाता था, वेश्या खाती थी, राजा उसको देते थे। और ये विमान आया है तो विमान आने में पार्षद आए थे, उसी समय पंडित जी ने शर्त रखी। उसी समय पंडित जी ने शर्त रखी, अकेले नहीं जा सकता हूं, जा करके पूछ करके आओ। पंडिताइन भी साथे चले। मृत्यु तो पंडित जी की थी। जमराज धर्मराज के पास गए, यहां भी पीटे गए कि जहां ठाकुर जी का नाम लिया गया था वहां तुम क्या करने चले गए? अंत में जब ठाकुर जी की चर्चा हो रही थी, जाने के बाद पार्षद आए, पार्षद ने भगवान से कहा, भगवान ने कहा पंडिताइन को लिया, सदैह विमान पे बैठा लाओ। मैं विमान पर बैठाया गया, पंडित जी ने कहा रुक जाओ। वेश्या भी चले, वो भी चले। पार्षद थोड़ी देर के लिए शांत हुए, बोली ये तो कहां की घटना घट रही है, तो नियम बदल रहा है। जाने के बाद भगवान से कहा, प्रभु विमान तो नहीं आया। बोले क्यों नहीं आए? बोले पंडित ने अपने प्रताप से
बोले कैसे रुका? बोले सरजू जी के जग के प्रभाव के प्रताप से रुका। भगवान ने कहा उनके प्रताप के प्रभाव से रुका और वेश्या को लाने के लिए कह रहे हैं जाओ बैठा लाओ। जिस समय बैठाया वेश्या को और सरजू जी के प्रताप के प्रभाव का पुण्य जिस समय उत्पन्न हुआ तो भगवान को उस समय की याद आई जब वामन भगवान ने अपना पग रखा था और ब्रह्मा जी के कमंडल में पड़ा हुआ था, उस अंगूठे को धोया था, वही विरजांती सरयू नदी बनी, उन्हीं का जल जो भोग लगता था उसी से उस विमान में पंडित जी, वेश्या और पंडिताइन जाकर के उतर गए। इसलिए सज्जनों में प्रार्थना करता हूँ कि गंगा जल जो एक बूंद सुबह या शाम या दोपहर या ठाकुर जी का प्रसाद पा लेता है वो जीवन में साक्षात मुक्त हो जाता है, उसको किसी कथा भागवत की करने की आवश्यकता नहीं। बोलो श्याम राम जा रही थी, एक छोटा सा कागज पड़ा हुआ था और उस छोटे से कागज में श्रीमद् गीता का फटे हुए पेज के लास्ट में लिखा कि तद किम ब्रह्मम, तद किम ब्रह्मम। लेकिन वेश्या जब वो कागज लेकर के आई तो पढ़ी नहीं थी। उसने एक संत से पूछा कि इसमें क्या लिखा, तो उस संत जो था ज्ञानी था, उसने कहा श्रीमद् गीता के इस श्लोक के अंतिम पंक्ति का ये पूरा कहीं किसी से देख गया। इसमें लिखा कि तद किम ब्रह्मम, तद किम ब्रह्मम। वेश्या आकर के उसको पढ़ने लगी। जो तोता बहुत दिन तक पूरा श्लोक नहीं याद कर पाया था वो 5 दिन के अंदर तद किम ब्रह्मम, तद किम ब्रह्मम, तद किम ब्रह्मम ये याद कर। संयोग बस जो है वेश्या का अंत हो। जिस समय वेश्या का अंत हुआ तो उसके घर में कोई नहीं था। जब उसके घर में कोई नहीं था तो जमराज जब उसको लेने आए तो तोता ने कहा कि तद किम ब्रह्मम, तद किम ब्रह्मम, तद किम ब्रह्मम। जमराज दरवाजे से वापस लौट करके धर्मराज के पास, महाराज मैं वहां नहीं जा सकता, वहां बहुत बड़ा एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ है और एक पंछी मैंने देखा नहीं है लेकिन आवाज आ रही थी तद किम ब्रह्मम, तद किम ब्रह्मम, तद किम। आप किसी दूसरे धर्मराज ने कहा कि वेद का विधान है, तुम्हें जाना होगा। पुनः आए। जब पुनः आए तो भगवान के पास 8 पार्षद होते हैं। भगवान ने 2 पार्षद भेजे। दोनों पार्षद भेजने के बाद उस जमराज के उन पार्षदों ने इतनी पिटाई की, इतनी पिटाई की, इतनी पिटाई की कि वो जाकर के धर्मराज के सामने हाथ जोड़ करके रोने लगे। बोले ये देखिए ऐसा कोई अंग नहीं बचा है जहां मैं मारा न गया। बोले दिखाओ। बोले कुछ तो हम दिखा नहीं सकते, क्योंकि सरकार आप देख लीजिए। बोले आपको जाना होगा। आपको कौन पीट रहा है? बोले सरकार वहां एक ऐसा प्रकाश दिख रहा है, वो पीटने वालों को मैं नहीं देख पाता हूं, प्रकाश जरूर मैं देखता हूं, आवाज मैं सुनता हूं। बोले 2 लोग और जाओ। 4 लोग जमराज आए तो भगवान ने 2 पार्षद और भेजे। चारों की खूब कायदे से पिटाई हुई। तो चारों की खूब कायदे से पिटाई हुई तो धर्मराज के पास जमराज जाकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। अब मैं नहीं जा सकता। धर्मराज को चक्कर आ गया। कारण क्या? ये वेश्या जीवन भर अपने कर्तव्य विमुख मार्ग से विमुख हो गई। उपरांत इसके यहां कौन चला गया है? भगवान शिव के पास बताया। शिव ने कहा हम नहीं जानते। ब्रह्मा के पास गया। ब्रह्मा के पास जब धर्मराज पहुंचे तो बोले तुमको कोई आवाज आती है? बोले आवाज आती है लेकिन डायरेक्ट नहीं आती है, एक पर्दे से आती है, मैं देख नहीं पाता हूं। बोले अब जाओ।
जब गए तो भगवान ने 2 पार्षद और भेज दिए। भगवान ने 2 पार्षद जब और भेजे, वे 6 लोग आए थे, 6 भगवान के पार्षद आए। तब 6 की बहुत कायदे से पिटाई हो गई। जब इनकी इतनी कायदे से पिटाई हो गई, ये जाकर के भगवान शिव से मिले। भगवान शिव से कहने लगे, प्रभु धर्मराज सारे काल को ले जाकर के भगवान शिव के पास उपस्थित होते हैं। उपरांत उपस्थित होने के पश्चात और कहते हैं उस वेश्या ने जीवन में कोई धर्म सत्कर्म नहीं किया, लेकिन मैं जब लेने जाता हूं तो ऐसा दीप प्रकाश मुझको दिखता है, इतना मार खा चुका हूं, आवाज अंदर से आती है, किम तत् किम तत् तत् किम किम तत् किम, यही आवाज आती है। बोले अब जाओ। भगवान ने एक जिस समय स्वयं चलने की तैयारी कर रहे थे, उसी से ब्रह्मा भगवान शिव के पास, यमराज भगवान शिव के पास, धर्मराज भगवान शिव के पास
बोले समझ में मेरे भी नहीं। भगवान शिव विष्णु भगवान के क्षीर सागर में चले। क्षीर सागर में जाने के पश्चात देखा कि भगवान क्षीर सागर में शेष नाग के ऊपर पद्मासन लगाए हुए बैठे हैं और लक्ष्मी जी चरण चाप रही हैं और ऐसे ध्यान मुद्रा में बैठे हुए। जाकर के इन लोगों ने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद पूछा, महाराज आज तो विद्या विधान बदल रहा है, क्या कहा? बोले तुम क्या? विद्या विधान नहीं बदल रहा है। हमारा एक नियम है कि अगर पंछी भी किसी को सुना देता है श्रीमद् गीता, तो मैं इस प्राणी को मुक्ति के साथ अपना विमान भेज करके और वैकुंठ में अपने पास उसका निवास देता हूं कि मेरा सिद्धांत बन चुका है। तो बोले प्रभु जो वेश्या थी लेकिन कभी ने कुछ सत्कर्म नहीं किया, ये धर्म का परिवर्तन हो जाएगा, विधि विधान का परिवर्तन हो जाएगा। बोले कोई परिवर्तन हो जाए, जाओ एक तोता बैठा हुआ है, उससे कह दो कि हे तोता मैं तुमको प्रणाम करता हूँ, इस श्लोक का अर्थ बता देना और मैं मुक्ति पा जाऊंगा और तुम्हारी पीड़ा हरण हो जाएगी। जब सातों लोग वहां आए तो सातों पार्षद पहले से मजबूत थे। तोता को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उसने कहा इस वेश्या ने मुझको पाला था और ब्रह्म अर्थात ब्रह्म ही परमात्मा है, कौन दूसरा है नहीं है, ब्रह्म ही परमात्मा है, परमात्मा ही ब्रह्म है। इसी के साथ जो है वो वेश्या मुक्ति को पाया। कहने का तात्पर्य सारांश यहाँ ये है कि अगर आप एक भी नाम मरते समय आपके कान में किसी के द्वारा डाल दिया गया है तो आपकी मुक्ति अवश्य हो। गुरु श्यामति रामचंद्र की। एक बार की बात है, ये पंडित जी बहुत पुजारी और राजा के यहाँ पूजा करते और राजा के यहाँ पूजा करने के पश्चात ठाकुर जी का